हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं इस अपने विशेष टॉपिक को। जैसा कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर मुझे द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उसका निगमन मुझे समझा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये विशेष टॉपिक। और जिसने भी ये कहा है शायद वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मुझे कन्फर्म करेंगे कि हाँ वो वीडियो पा गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हालांकि ये बीच का टॉपिक है, उनके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक डाइपोल है। एक क्या है? एक डाइपोल है जो कि बना हुआ है किससे? देखिए आपके पास एक क्या है, एक आपके पास में डाइपोल है। ये कोई आपके पास में डाइपोल है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी डाइपोल यानी कि द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बनता है जो कि बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत इनके जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक होगा नेगेटिव एक होगा पॉजिटिव, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट होता है, जिनका परिमाण होता है वो एक जैसा होता है, सेम होता है। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 2a है। अल्प दूरी पर रखे जाते हैं दोनों आवेश, अल्प दूरी पर दोनों आवेश होते हैं। ध्यान रखिएगा कितनी दूरी है? 2a है। तो आधी दूरी कितनी होगी? a होगी। और ये दूरी आधी कितनी होगी? ये भी a होगी। मान लीजिए इसी के अक्ष पे, चूंकि अच्छी रेखा में देख रहे हैं तो हम अक्ष पे जाएंगे, इसी तरफ आगे बढ़ेंगे और कोई बिंदु हम मान लेंगे कि मान लीजिए P है। क्या है ये? कोई बिंदु हम यहाँ पे P मानेंगे। और फिर चूंकि किसी भी डाइपोल में जो भी हम दूरियां नापेंगे वो डाइपोल के बिल्कुल मध्य बिंदु से नापेंगे, उसके सेंटर से नापेंगे। सेंटर हमारा यहाँ पे O है। यहाँ से अगर हम इसकी डिस्टेंस को नापें तो ये हमारा R होगा। ये हम मानकर चलते हैं कि डाइपोल के बीचों बीच से R दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे एक क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस डाइपोल के कारण से उत्पन्न होने वाली कुल यानी कि संपूर्ण यानी कि टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो इसको देखिए ध्यान से। इतनी बात समझ आई? एक नेगेटिव है पॉजिटिव। ये भी आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज से कैसा होता है? अंदर की तरफ होता है। कैसा होता है? अंदर की तरफ होता है। ये आपको पता है। अच्छा, अगर ऐसा है चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पे कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा। कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखें, क्योंकि हमें चार्ज पे देखना, ध्यान देना, तो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो हमें चार्ज से इस बिंदु P पर दूरियों को भी देखना होगा। इससे पर थोड़ा सा हम लिखते हैं। देखिए माना एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? अब देखिएगा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ठीक है ना? अब देखिएगा द्विध्रुव के अक्षीय रेखा में एक बिंदु P है। क्या है? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये हमारा जो है थोड़ा सा इसके बारे में हमने लिख लिया कि हमने यहाँ पे क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2a है और प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है, और इसी अक्ष पे एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, एक तो आपके पास माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्लस क्यू आवेश भी उत्पन्न करेगा और माइनस क्यू आवेश भी उत्पन्न करेगा, और दोनों कहाँ उत्पन्न करेंगे? बिंदु P पर। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश की बात करें तो माइनस क्यू आवेश जो उत्पन्न करेगा, चूंकि आवेश यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? a हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? r हो गई। तो आप जानते हैं
आप जानते होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है, होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे चार्ज हमारा माइनस है तो E माइनस क्यों कर लेते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा लेंगे। नीचे दूरी कितनी, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो गई, यहाँ से वहाँ तक r हो गया, तो a प्लस r का क्या होगा, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये क्या होगा, ये हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है। अब a माइनस आर स्क्वायर क्यों होगा, देखिए यहाँ देखिए, चूँकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो कुल दूरी में से हम क्या कर देंगे, r माइनस ए कर लो, इसको ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, r माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कुल दूरी से हम इस a को घटा देंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रहा है। r से हम a को घटाएंगे तभी तो हमें इस प्लस क्यू से हमें इतनी दूरी चाहिए, तो इतने में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी से अगर इतना घटा दें तो हमें ये मिलेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन मिल गए हैं। अब आगे देखिएगा, अतः बिंदु P पर अब क्या देखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि E कितना हो जाएगा, E इक्वल टू ये हमारा प्लस क्यू वाले से भी होगा, यानी कि E प्लस क्यू वाले से भी और E माइनस क्यू वाले से भी होगा। दोनों चार्जेस से हमें क्या प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा बिंदु P पे। तो अब दोनों को हमें यहाँ पे, यानी कि आप E प्लस का निकालें, E माइनस का निकालें, दोनों यहाँ पे आपको, अब देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिएगा तो ये E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना होगा भैया, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू क्यू अपान r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद प्लस, अब E माइनस क्यू का देखेंगे तो 1/4πε0 क्यू अपान r प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी 1/4πε0 क्यों है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में आप क्या कर लेंगे, दोनों में आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 अपान या क्यों अपान क्या हो जाएगा, 4πε0, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस, चूँकि अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किस में था, ये माइनस में था, तो अब ये हमारा किस में हो जाएगा, अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 अपान कितना, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। तो देखिए अब इसमें आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे Q अपान 4πε0, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, आप जानते हैं इसको हल ही कर सकते हैं, तो इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ये r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r माइनस ए यानी r स्क्वायर, ए स्क्वायर, और दोनों का एक बार फिर से स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इधर आते हैं साइड में। अब देखिए ऊपर का ब्रैकेट ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो Q अपान 4πε0 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में कितना, और प्लस में कितना होगा भैया, ये प्लस में हो जाएगा आपका 2ar हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ माइनस चिन्ह लगा लीजिए, ये वाला है, और ब्रैकेट में आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो r स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ar होगा। और नीचे
और आप जानते हैं नीचे क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए आगे देखिए, ब्रैकेट को एक बार हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। एक बार ओपन करिए तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस में 2AR हो जाएगा, और नीचे वही हमारा जो छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा जो बचा है वो बचा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, कट जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये आगे क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 4QR और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी मुझे उम्मीद है। अब देखिए चूँकि आर जो है, आर बहुत बड़ा है ए से, चूँकि आर इज ग्रेटर देन ए, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसलिए हम ए को छोड़ देंगे। ए को छोड़ने पर, अच्छा इसको ऐसे समझिए, जब ये इतना है तो आर स्क्वायर के अपेक्षा तो ए स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा होगा। नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर नहीं छूटेगा। यहाँ से ए भी लिखिएगा, छूट गया क्या, क्यों ए आर होगा, ठीक ना। क्यों यहाँ हट गया तो वहाँ चला गया, क्यों ए आर हो गया, यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ नीचे से हम ए को छोड़ देंगे तो ए स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ दीजिए भैया, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर कितना, इसको लिख सकते हैं 2 × 2Q, ऐसे देखिए 2 × 2QAR कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और नीचे ए को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ पे 4R हो जाएंगे और इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखें तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है 2QA, ठीक है ना, या 2A × Q, 2A × Q। तो देखो इसमें 2A भी है, Q भी है, तो ये 2 × P हो जाएगा और R हो जाएगा नीचे R की पावर 4 हो जाएगा। एक R से एक R कट जाएगा, तो जगह कहाँ है, कहाँ लिख दें, नीचे दिखाई देगा नहीं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये रिजल्टेंट जो E निकल करके आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। अच्छा अब ध्यान रखना आपको, ये चीज़ इसमें है, दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ से एक चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो दिशा E की होती है वही दिशा आपकी जो है P की होती है, यानी E इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो दिशा है दोनों सेम होती है। तो बताइए क्या ये समझ में आया, बिल्कुल आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। तो एक बार इसको कंफर्म करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।